नमस्कार, आपका स्वागत है पैसा वसूल में, जहां आपको दिखाते हैं बिजनेस की खबरें एक अलग अंदाज में। मगर आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। और इस बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है और हम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं सतकाम दिव्य देंगे। सतकाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सतकाम आपको बताएंगे अगर आपके कोई भी सवाल हैं उनका जवाब सतकाम देंगे। मगर सतकाम से बात करने से पहले, सतकाम के साथ बात करने से पहले हम आपको ये बता दें इस पैकेज के द्वारा कि आपको क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त। 31 जुलाई की तारीख करीब आ गई है। काफी लोग अपने रिटर्न अब तक फाइल कर चुके होंगे, लेकिन अभी कई ऐसे लोग होंगे जो आखिरी वक्त में भाग दौड़ करते हुए अपने रिटर्न फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रिटर्न जमा करने से पहले भरे जाने वाले फॉर्म और दूसरी कई चीजों को लेकर अक्सर लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जिसमें कई बार लोगों को ना तो ये पता होता है कि उन्हें किस इनकम पर टैक्स भरना है और ना ये कि आखिर उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। ऐसे में अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल यानी नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपके लिए है फॉर्म 16, जिसके साथ आपको ITR 1 या ITR 2। ऐसे में कुछ और खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि रिटर्न भरते समय अपना सही पैन जरूर कोड करें। ध्यान रहे कि पैन नंबर सही हो, क्योंकि आपका पैन ही आपकी पहचान होती है और अगर आप गलत पैन भरते हैं तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म में अपनी इनकम का सोर्स और कैलकुलेशन सही तरीके से दिखाएं, लेकिन ध्यान रहे कि अपना फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न और टैक्स वक्त पर फाइल करें। जनरली होता ये है कि 31 जुलाई किसी भी साल का उसके प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट रहता है इनकम टैक्स भरने का। अगर 31 जुलाई तक आपने इनकम टैक्स भर दिया है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। रिटर्न फाइल करने के लिए आपकी लास्ट डेट होगी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च की। जैसे अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2009 मार्च में खत्म हो रहा है तो 31 जुलाई 2009 तक मैंने अपना सारा टैक्स भर देना चाहिए और उसका रिटर्न जो है वो मैं 31 मार्च 2010 तक भर सकता हूँ, फाइल कर सकता हूँ। अगर 31 मार्च 2010 के बाद में भी मैंने अगर फाइल नहीं किया तो फिर मुझे सालाना 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो रिटर्न की डेडलाइन को देखते हुए भले ही आप जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इन बेसिक चीजों का ध्यान रखें तो रिटर्न फाइल हो सकता है बिल्कुल आसानी से। बिजनेस डेस्क TV9। तो आपने देखा कितना आसान है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, और खास कर से अगर आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें। सबका मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोग अक्सर कौन सी चीजें हैं जिनमें कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात ये होती है जो आप जब पैन आप नंबर भर रहे हैं वो उसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसी से जानता है। और दूसरी जगह जो जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है वो ये कि आप अपने, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप अपने सैलरी को तो काउंट कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वक्त, लेकिन आप अदर इनकम जो आपके अदर सोर्सेज से होती हैं, जैसे रेंट का इनकम हो या शेयर्स का इनकम हो और अदर बिजनेसेस से अगर कोई इनकम हो, तो उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण वो इनकम टैक्स जो फाइल होता है वो सही नहीं होता है। तो इस बात का आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा। एक और बात है, जो ITR फॉर्म आप भर रहे हैं वो आपके लिए है या नहीं है, ये आप जरूर देख लें, बिकॉज ITR फॉर्म भी अलग अलग तरीके की होती है, ITR 1, 2, 3, 4। सो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आप सही फॉर्म भर रहे हैं। वो ये सब नॉलेज जरूरत है। सतकाम, काफी बार जैसे ये जो रिटर्न फॉर्म होता है इसमें ये सर्कल लिखा होता है कि आप बताइए कौन से सर्कल में है, तो लोगों को ऐसा बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगी आप कौन से सर्कल में है जिसमें ये फाइल? देखिए, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो आपके जो फॉर्म 16 होते हैं, फॉर्म 16 में वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको चाहिए। सो उसके अलावा आप ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे दर्शकों को। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आपके फॉर्म 16 में जितने इन्फॉर्मेशन हैं आप वो सारे इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल दीजिए, और उसके अलावा जो भी अगर आपका कोई और इनकम सोर्स है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन भी इसमें डाल दीजिए, तो यही बेहतर होगा। और क्या इनकम टैक्स, अगर जैसे बोलते हैं कि इनकम है ही नहीं हमारी या हम एलिजिबल नहीं इनकम टैक्स भरने के लिए, फिर भी क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये बात तो बिल्कुल ही बताना पड़ेगा। आपके पास पैन नंबर है तो आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स के एलिजिबल ही नहीं है।
सो आप एलिजिबल नहीं हैं तो वो उसका भी डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा। जी, तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है, मतलब बिल्कुल। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या कुछ पेनल्टी लगती है अगर आपकी इनकम? देखिए पेनल्टी तो हाँ, पेनल्टी तो तभी लगेगी जब आप एक तो आप एलिजिबल हैं, आपको टैक्स भरना चाहिए, आप टैक्स भर देते हैं टाइम पर, और उसके बाद आप सपोज इस 31 जुलाई 2009 तक मैंने टैक्स भर दिया है फाइनेंशियल ईयर 0809 का, तो मैं 31 मार्च 2010 से पहले मुझे रिटर्न फाइल कर लेना है, बट टैक्स मुझे 31 जुलाई से पहले भरना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप 31 जुलाई से पहले टैक्स भर दिए। अगर आप नहीं भरते हैं तो हर महीने 1% के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। जी, तो अगर आपको पेनल्टी से बचना है तो टैक्स जरूर भरें और समय से पहले भरें, वरना 1% की दर से आपको पेनल्टी लग सकती है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, मगर अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, सत्काम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे जो फोन नंबर्स जो नीचे आ रहे हैं उन पर फोन करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, हम जल्द लौट के आएंगे। और आपका स्वागत है पैसा वसूल में। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की और आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं नीचे, आप उन पर फोन कर सकते हैं। हम सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉलर की तरफ, जो है दिनेश थाने से जो फोन कर रहे हैं। जी दिनेश, अपना सवाल पूछेगा। हेलो जी दिनेश, सवाल पूछेगा आपने। ये इनकम टैक्स रिटर्न TDS काटा हुआ है जी, टैक्सेबल में नहीं आता है, फिर भी हमको रिटर्न भरना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और समझो 3 साल का भी TDS काटा है, रिटर्न नहीं भरा है जी, तो तीसरा साल के लिए क्या करे? आपने 3 साल तक भरा नहीं है, आप कह रहे हैं? हाँ, TDS काटा है। TDS काटा है ना, रिटर्न नहीं भरा आपने? हाँ। नहीं तो आप पहले तो आप इस साल का तो आप इंस्टेंटली भर दीजिए ताकि इस पे कोई पेनल्टी ना लगे, क्योंकि ये पहले के 2 साल में तो आपने गलती कर चुके हैं आप, राइट। सो अब और उसके बाद अपने CA से कंसल्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए कैसे आप इनके रिटर्न भर सकते हैं। इनके रिटर्न भी आपको भरने चाहिए। मगर इनके सवाल मेरे ख्याल से ये भी था कि उन्होंने कहा TDS भर रखा है तो पेनल्टी तो नहीं लगनी चाहिए उन पे? पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, बट चूंकि ये ऑलरेडी पिछले 3 सालों से इन्होंने फाइल नहीं कराया, सो इसका मतलब ये है कि IT डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि कितना इनका क्या लेखा जोखा है। IT डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि क्या IT डिपार्टमेंट को इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या इनका TDS बनता है और कितने टैक्स बनते हैं बिफोर कि IT डिपार्टमेंट इनसे पूछे। सो बेहतर यही होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम रतन से। जी रतन, पूछिएगा, आपका सवाल क्या है? जी अपना सवाल पूछिएगा रतन। हाँ बोलिए। हाँ जी, सवाल पूछिएगा अपना, क्या सवाल है आपका? हाँ वही रिटर्न फाइल के लिए पूछ रहे थे, क्या करने का पड़ेगा? रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा ये जानना चाहते हैं आप? प्रक्रिया जानना चाहते हैं आप प्रोसीजर जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है रिटर्न फाइल करने का? देखिए रिटर्न फाइल करने के अभी फिलहाल 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ऑफलाइन फाइल करें, उसके लिए आप ITR फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपके पास आपका फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16 के हिसाब से आप अपने ITR फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन डालें और अगर आपको उसमें परेशानी लगती है तो आप एक CA से कंसल्ट करें। वो कुछ फ़ी चार्ज करेंगे और वो आपके ऑन बिहाफ पे वो IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन जाएँ। ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में आपको अलाउ करती है ई रिटर्न फाइल करने के लिए। आप जाएं, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ डालें, आप ITR का प्रिंट आउट लें और एक सेंट्रल एड्रेस है बैंगलोर का, वहाँ आपको भेजना पड़ेगा। सो ये 2 तरीके हैं।